अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में हम वेव मोशन ये टॉपिक पढ़ेंगे। इस पैराग्राफ में वेव्स की इम्पोर्टेंस आएगी डेली लाइफ में। शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है। फिर ये दो एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे 10.1 और 10.2। ये एक्टिविटीज़ बेसिकली क्या शो कर रही होती हैं, ये एक्टिविटीज़ में हम प्रूव करेंगे कि वेव्स रिक्वायर सम ओसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग सोर्स, यानी वेव्स प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें कोई ओसिलेटिंग या वाइब्रेटिंग सोर्स रिक्वायर होना चाहिए। तो ये दोनों एक्टिविटीज़ से हम ये प्रूव करेंगे, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हम ये प्रूव करेंगे कि वेव्स एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं, मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करती। ये दो पॉइंट्स हैं, दोनों को हमने इन दोनों एक्टिविटीज़ में अंडरस्टैंड करना है और वेव को डिफ़ाइन करेंगे फिर। और इस वीडियो में हम इधर तक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेव्स से पहले पहले ये वेव की डिफ़ाइन है, इधर तक हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। वेव्स, वेव मोशन डिफ़ाइन है वेव की। अ वेव इज़ द डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। वेव जो है किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस होती है, यानी वेव किसी मीडियम में खलल है। अब व्हाट इज़ मीडियम, इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। मीडियम की एग्जांपल ऐसे है कि एक स्टोन जब हम फेंकते हैं किसी वाटर में, तो वाटर इज़ अ मीडियम। वाटर क्या है, मीडियम, यानी वाटर होगा तो वेव्स बनेंगी। हम स्टोन फेंकते हैं वाटर में तो वेव्स बनती हैं। क्यों? क्योंकि वाटर मीडियम है, वाटर ना होगा तो वेव्स नहीं बनेंगी। तो ये फर्स्ट पॉइंट है वेव की डिफ़ाइन के बारे में। वेव क्या होती है, किसी मीडियम में डिस्टरबेंस होती है, किसी मीडियम में खलल होती है। दूसरे नंबर पे वेव्स ट्रांसपोर्ट एनर्जी विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर, यानी वेव्स एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं, मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करती। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, साउंड वेव्स हम बोलते हैं तो हम अपनी साउंड एनर्जी, क्योंकि साउंड एनर्जी है, 8 क्लास में पढ़ चुके हैं और 9th में, साउंड जो है वो एनर्जी है, उसको एक कान से दूसरे कान तक वो चली जाती है, लेकिन मैटर जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसको भी इस एक्टिविटी से समझेंगे। थर्ड पॉइंट है वेव्स रिक्वायर सम ओसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग सोर्स। वेव्स प्रोड्यूस करवाने के लिए एक हमें वाइब्रेटिंग या ओसिलेटिंग सोर्स रिक्वायर होता है। तो इन तीनों पॉइंट्स को दोनों एक्टिविटीज़ से हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो इस एक्टिविटी में हमने एक टब ली है, इसमें वाटर फिल किया हुआ है टब में, और एक पेंसिल है, उसको डिप करेंगे, डुबोएंगे इस पेंसिल को ऊपर और नीचे मूव करवाएंगे इस टब ऑफ वाटर में। जब पेंसिल को मूव करवाएंगे, यानी डिस्टरबेंस की वजह से रिपल्स प्रोड्यूस होंगे और वाटर वेव्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगी। इस तरह वाटर वेव्स बनेंगी जो सोर्स से अवे जा रही होंगी। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। फिर उसी वाटर में एक हमने कार्क का पीस रख दिया। कार्क रबड़ को कह रहे हैं। हमने कार्क का एक पीस रखा है, प्लास्टिक का कह लो। अब ये पानी के ऊपर फ्लॉट कर रहा है। जब वेव्स इसके पास से गुजरी तो ये अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, ऊपर नीचे अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करेगा, लेकिन आगे नहीं जाएगा। आगे वेव्स आगे चली जाएंगी, ये अपनी जगह पे ही रहेगा। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। इससे क्या रिजल्ट शो हुआ कि वेव्स जो हैं वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं, लेकिन एक कार्क का पीस जो मैटर है, वेव्स मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करती। तो फिर नेट डिस्प्लेसमेंट फिर उस कार्क का कितना आएगा, ज़ीरो आएगा, क्योंकि वो अपनी जगह से मूव ही नहीं करेगा। वेव्स आगे चली जाएंगी, लेकिन ये अपनी जगह पे रहा। फिर हमने इस एक्टिविटी से प्रूव किया कि वेव्स एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं, मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करती। इस एक्टिविटी को मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ। हमने एक वाटर टब लिया जिसमें एक पेंसिल को डिप किया, ऊपर नीचे मूव करवाया, वाटर वेव्स प्रोड्यूस हुई। वाटर वेव्स जो हैं सोर्स से अवे जा रही होंगी,
इनके रास्ते में एक हमने पीस ऑफ कार्क रख दिया जो भी पानी के ऊपर फ्लॉट कर रहा था। वेव जब इसके पास से गुजरेंगी ये बस अपनी जगह पे वाइब्रेट करेगा, अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। फिर इसे हमने प्रूव कर दिया कि वेव्स एनर्जी ही ट्रांसफ़र करती हैं, वो आगे चली गई इससे, लेकिन वेव्स मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करती। दूसरी एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी में हमने एक रूप ली है, एक रस्सी है जिसके ऊपर एक पॉइंट पी को मार्क कर दिया। इस रस्सी का एक एंड स्पोर्ट के साथ जो है फिक्स कर दिया और दूसरे एंड को ऊपर नीचे अप एंड डाउन वाइब्रेट करवाएंगे। ऊपर वाली एक्टिविटी में हमने पेंसिल को ऊपर नीचे वाइब्रेट करवाया था, फिर वाटर वेव्स प्रोड्यूस हुई थी। इस केस में हम रूप के रस्सी के इस एंड को ऊपर नीचे अप एंड डाउन मूव करवाएंगे। जब अप एंड डाउन मूव करवाएंगे तो ये स्ट्रिंग भी वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। पी पॉइंट पे तो इस तरह का ये जो है रिपल प्रोड्यूस हुआ, ये रिपल आगे मूव करता जा रहा है। लेकिन चारों फिगर्स को अगर हम देखें, चारों फिगर्स में पी पॉइंट अपनी जगह पे ही है, लेकिन ये फिगर तो इनिशियली थी। दूसरी फिगर में पी पॉइंट अपवर्ड मूव किया, तीसरी फिगर में और चौथी फिगर में पी पॉइंट डाउनवर्ड मूव किया। यानी पी पॉइंट अप और डाउन मूव कर रहा है, लेकिन ये जो रिपल प्रोड्यूस हो चुका हुआ है, ये जो क्रेस्ट कह लें इसको, ये जो प्रोड्यूस हुआ हुआ है ये आगे मूव करना शुरू कर देगा। ये जो वेव प्रोड्यूस हुई हुई है ये आगे चली जाएगी, लेकिन पॉइंट पी जो है ये अपनी जगह पे ही वाइब्रेट कर रहा है। तो इस एक्टिविटी से भी ये रिज़ल्ट शो हुआ कि वेव्स एनर्जी को ही ट्रांसफ़र करती हैं, मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करती। दोबारा इस एक्टिविटी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एक हमने रोप ली, इसका एक एंड स्पोर्ट के साथ फिक्स कर दिया, दूसरे एंड को हमने अप एंड डाउन मूव करवाया, वेव प्रोड्यूस हुई। ये वेव आगे ट्रांसफ़र होती जाएगी, इस एंड तक पहुंचेगी। हमने इस रोप के ऊपर पॉइंट लिया था, हमने देखा कि ये जो पॉइंट है ये अपनी जगह पे ही कभी अप कभी डाउन मूव करेगा, लेकिन वेव्स इसमें से पास करके आगे चली जाएंगी। इससे ये रिज़ल्ट शो हुआ कि रस्सी के पार्टिकल्स अपनी जगह पे ही रहेंगे, यानी वेव्स जो हैं वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं, मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करती। नेक्स्ट इन वेव्स की इम्पोर्टेंस है कि ये जो वेव्स होती हैं इनको डेली लाइफ में हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, अब इम्पोर्टेंस वाला ध्यान से सुनना है। फर्स्ट इम्पोर्टेंस वेव्स की, साउंड वेव्स रीच इन आवर ईयर्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। हमारे कानों में साउंड जो है वो कैसे पहुंचती है? वेव्स के थ्रू। एक बंदे से दूसरे बंदे के कान तक जो साउंड है वो किस तरह पहुंचती है? वेव्स की फॉर्म में। और बिटवीन मीडियम होता है एयर, फिर वेव्स जो है वो इससे इधर तक सुनाई देती हैं। तो फिर वेव्स की इम्पोर्टेंस है, यानी वेव्स के थ्रू हम सुनते हैं। ये फर्स्ट इम्पोर्टेंस थी वेव्स की। सेकंड, सनलाइट एंड हीट रीचेस अस थ्रू वेव्स। सूरज की लाइट और सूरज से जो हीट आ रही होती है ज़मीन पे, जैसे इन दिनों जून के मंथ में बहुत ज़्यादा हीट आती है, यानी सनलाइट और हीट, वो भी सन से ज़मीन तक इतनी हाइट पे, इतने लॉन्ग डिस्टेंस पे सन है, फिर भी उससे लाइट जो है वो ज़मीन पे आ रही होती है। किस फॉर्म में? वेव्स की फॉर्म में। तो फिर वेव्स की इम्पोर्टेंस है। दूसरी इम्पोर्टेंस, बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है ये तो। अब थर्ड है, वेव्स आर कैरियर ऑफ एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन ओवर लार्ज डिस्टेंसेस। यानी वेव्स कैरियर ऑफ एनर्जी हैं ओवर लार्ज डिस्टेंसेस। दूर डिस्टेंसेस के लिए वेव्स जो है एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं। कैसे? जैसे रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स के सिग्नल, हमारे घर में बैठे हुए हम रेडियो सुन रहे होते हैं वेव्स के थ्रू। टेलीविज़न के सिग्नल्स आ रहे होते हैं वेव्स के थ्रू। मोबाइल फ़ोन पे हम कॉल्स कर रहे होते हैं, और टेलीविज़न पे कोई भी इस यूनिवर्स के किसी एक कोने में कोई इवेंट अगर अक्कर हो, उस इवेंट को हम इजीली घर बैठे सुन सकते हैं। कैसे पॉसिबल है? वेव्स के थ्रू पॉसिबल है। तो फिर वेव्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने छोटी सी एग्जांपल ली है मोबाइल फ़ोन वाली,
कि हम डेली बेस पे पता नहीं कितनी कॉल्स कर रहे होते हैं लोग, बहुत ज़्यादा कॉल्स कर रहे होते हैं, तो वो कॉल्स सेकंड्स में, बल्कि सेकंड से भी पहले अटैच हो जाती हैं और कॉल्स हो रही होती हैं। ये भी कैसे पॉसिबल है? वेव्स के थ्रू। मोबाइल फ़ोन से वेव्स जो है वो आपके घर के पास टावर पे रिसीव हुई। उस टावर के ऊपर एक रिसीवर लगा होता है और एक ट्रांसमीटर, जैज़ का टावर है या टेलीनॉर का, उसके ऊपर एक रिसीवर लगा होता है, एक ट्रांसमीटर। तो वेव्स टावर ने रिसीव कर ली, उसने ट्रांसमीटर को दी, ट्रांसमीटर ने अगले स्टेशन पे, अगले टावर पे भेज दी। जिस बंदे को, जिस गांव पे आपने कॉल की हुई है, वो रेज उधर रिसीव हुई, उसने फिर आगे ट्रांसमिट कर दी उस बंदे के मोबाइल फ़ोन पे जिसको आपने फ़ोन किया हुआ है, जिसका एड्रेस दिया हुआ है। तो इस तरह वेव्स के थ्रू हमारी टेलीफोन कॉल्स हो रही होती हैं। तो ये थर्ड इम्पोर्टेंस थी। फोर्थ इम्पोर्टेंस है द डिफेक्ट्स इन ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी में कोई डिफेक्ट पड़ गया, हम एक्सरे करवाते हैं, तो इस तरह वेव्स को ही यूज़ कर रहे होते हैं। एक्स रेज बेसिकली वेव्स ही हैं। जैसे ब्रोकन बोन, हड्डी जो है कहाँ से फ्रैक्चर हुई है उसका पता कैसे लगा लेते हैं? वेव्स के थ्रू। ट्यूमर्स, जो ट्यूमर्स बन जाती हैं, रसोलियाँ जिस्म में बन जाती हैं, उनकी ट्रीटमेंट के लिए, तो या उनको ट्रेस करने के लिए हम वेव्स को यूज़ करते हैं। तो फिर वेव्स की डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है स्टूडेंट्स। ये था हमारा टॉपिक वेव मोशन, जिसमें हमने वेव को डिफ़ाइन किया, दो एक्टिविटीज़ देखी और वेव्स की इम्पोर्टेंस को समझा। अल्लाह हाफ़िज़।